जय बाबा की। बाबा नीप करोरी महाराज के सारे ही भक्तजनों को मेरा हृदय से प्रणाम, बार बार प्रणाम, कई बार प्रणाम। आप सब बाबा महाराज के भक्त हैं और हम आपके सेवक हैं, तो सेवक पर थोड़ा प्रेम भी बनाए रखना। करते तो हैं आप, पर थोड़ा और भी कर लीजिए प्रेम। आप सबका आशीर्वाद मिलता रहे। आज हम आपको उस स्थान पर लेकर चल रहे हैं, शायद आपने अभी तक सुना नहीं होगा, न देखा होगा। ऐसे संत महाप्रभु हैं जो मानसी पूजा करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे मानसी पूजा क्या होती? जो मन में दिन रात जिनका स्मरण करते हैं और जैसे ही उनके चित्त में उनका स्मरण आता है तो वो इस दुनिया से दूर हो जाते हैं। ऐसे ही संत महाप्रभु हैं गोरेलाल जी। गोरेलाल महाप्रभु बहुत दिव्य संत हैं और मैं तो ये कहूँगा कि बाबा महाराज की कृपा से जो आपने नहीं देखा है वो आज देखें। और आपको एक और बात बताएं, आपने सुना होगा, बहुत देखा होगा, वो उनके गुरु हैं। किसके हैं मालूम है? बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी के ये दूसरे गुरु हैं। प्रथम गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी हैं और अभी यात्रा निकाली थी। उस यात्रा में संत श्री से कहा था कि जाना और जरूर आना, तो संत श्री पहुँचे भी और संत श्री ने अपना आशीर्वाद धीरेन्द्र शास्त्री जी को दिया। चलिए अब दर्शन कराते हैं और मेरे साथ आप सब वृंदावन में अब चलेंगे, वृंदावन के दर्शन करेंगे और महाराज जी के भी दर्शन मैं करवाऊंगा। जय सिया राम। जब यात्रा बागेश्वर धाम सरकार की निकल रही थी तो संत श्री पहुँचे हैं, आप देख रहे हैं। संत श्री से आशीर्वाद लिया पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने। और संत महाप्रभु बड़े ही दिव्य संत हैं। भक्तजनों, ये बहुत ही दिव्य संत हैं। इनके लिए कुछ कहना शायद माँ सरस्वती तो कह सकती हैं। मैं कई बार आपको कह चुका हूँ कि कई ऐसे स्थान हैं, कई ऐसे संत हैं जहाँ के लिए किसी का भी दिमाग कुछ कह ही नहीं सकता है, बुद्धि कुछ बोल ही नहीं सकती है। और अब आप संत श्री के आश्रम में प्रवेश कर चुके हैं। भक्तजनों, ये बाबा नीप करोरी महाराज की कृपा ही है, तभी आप संत श्री के स्थान पर आए हैं। ये अद्भुत स्थान है संत श्री का और बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यार करते हैं भक्तों को। हमें तो अपना पुत्र मानते हैं। जब भी हम पहुंचते हैं बड़े प्रसन्न होते हैं। एक बार तो मुझसे कहा कि बेटा एक काम कर दोगे मेरा? हमने कहा महाराज जी, हम बहुत खुशनसीब हैं जो आज आपने मुझे इस लायक समझा है कि कोई कार्य हम कर सकते हैं। अरे हम तो हमेशा ही अपने आप को समझते थे कि हम पागल हैं। आज मुझे पता चला कि हम तो संतों के प्यारे हैं। संत श्री ने कहा कि एक बाबा महाराज का पहना हुआ प्रसाद का कंबल क्या हमको मिल सकता है? मेरे तो भाग्य खुल गए, मेरी तो किस्मत बदल गई। क्यों? क्योंकि संत तब प्रेम करते हैं जब आप श्री हनुमान जी को प्रेम करेंगे। साधु संत के तुम रखवारे। और जब आप संतों से प्रेम करेंगे तो श्री हनुमान जी महाराज आपके सारे मनोरथ पूर्ण कर देंगे। ये ऐसे अद्भुत संत हैं। श्री हरिदास जी से शिक्षा प्राप्त हैं। श्री हरिदास जी महाराज के शिष्यों से शिक्षा ली, गुरु दीक्षा ली और आज मानसी पूजा में रहते हैं। महाराज जी जब मानसी पूजा में चले जाते हैं तो 6-6, 8-8 घंटे बैठे रहते हैं, ना पानी पीते हैं, ना खाते हैं, ना किसी से बात करते हैं, क्योंकि वह मानसी पूजा में होते हैं। उस समय भक्त दर्शन भी नहीं कर सकते हैं। परम सौभाग्यशाली हैं आप सब जो आज ऐसे अद्भुत स्थान पर हैं
ये जो ठाकुर जी के आप दर्शन कर रहे हैं, ये स्वयं प्रकट हैं, जिनकी सेवा संत श्री गोरेलाल जी महाराज कर रहे हैं। पूरे विश्व में भगवान श्री कृष्ण गोरे अगर कहीं पर हैं तो सिर्फ इसी स्थान पर हैं। बहुत बड़ा प्रसंग है, वह कथा कभी आपको सुननी हो तो हम बता सकते हैं। बस इतना याद रखिए कि आज जिन ठाकुर जी के आप दर्शन कर रहे हैं, जिस आश्रम के दर्शन कर रहे हैं, ये आश्रम किसी ने बनवाया नहीं है, स्वयं प्रकट हैं ठाकुर जी महाराज। ठाकुर जी महाराज गोरे हैं। यहाँ पर आप विश्व में कहीं पर भी देख लीजिए, भगवान श्री कृष्ण श्यामले हैं, पर यहाँ पर गोरे हैं। संत श्री बहुत ही अद्भुत संत हैं। इस कलयुग के हम तो कहेंगे ऐसे संत हैं, मैंने अभी तक नहीं देखे हैं ऐसे संत। पहली बार जब हमने देखा था महाराज जी को तो आंखें सजल हो गईं, पुलकित हो गईं, नेत्र बहने लगे महाराज जी को देखकर। महाराज जी से हमने कहा, महाराज जी क्या हम आपकी वीडियो बना सकते हैं? बोले नहीं बेटा, वीडियो हम बनवाते नहीं हैं, पर एक काम करो, अपनी जेब में मोबाइल चालू करके रख लो, जितनी आ जाए उतनी आ जाए। हमने कहा ठीक है महाराज जी। महाराज जी से हमने कहा, महाराज जी हम चाहते हैं कि एक बार आप फरखाबाद में भी आए, मुझे भी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो। महाराज जी ने कहा अवश्य आएंगे, किसी ना किसी दिन श्रीधाम वृंदावन भेज देंगे महाराज जी को, और हमारा पूरा परिवार जो आप सब मेरे साथ हैं आज धन्य हो गए हैं। और देखना आप कि आपके जीवन में अब कोई भी दुर्घटना नहीं घटेगी, प्रेम बढ़ेगा। और वृंदावन तो ऐसा अद्भुत स्थान है। अब महाराज जी के दर्शन करने के लिए ऊपर कच्छ में आए हैं, और यहाँ पर अभी हम बैठे हैं क्योंकि वेट करना पड़ रहा है। बहुत से भक्त हैं अंदर, तो महाराज जी ने कहा कि मनोज से कह दो रुके रहें वहाँ पर। हमने फ़ोन किया महाराज जी को, तो महाराज जी ने कहा आ जाओ, इस समय कार्यक्रम चल रहा है आश्रम में, आओ प्रसाद भी लेकर जाओ। बाबा नीप करोरी महाराज की कृपा से प्रसाद भी मिला, और महाराज जी ने स्वयं अपने हाथों से अंग वस्त्र हमको पहनाया। अरे मैं तो धन्य हो गया, मेरा परिवार भी धन्य हो गया। अगर एक अपने परिवार में कोई भी बालक गलत कर्म करता है तो 72 पीढ़ियां उसकी भुगतती हैं। इसी तरह से अपने परिवार में एक व्यक्ति भी भगवान की तरफ चल देता है तो 72 पीढ़ियों को सुख मिलता है। महाराज जी के लिए ये वृंदावन धाम में हम पहुंच गए और महाराज जी के सामने है, देखिए आप ये प्रसाद लेकर गए हैं बाबा नीप करोरी महाराज का। महाराज जी ने स्वयं प्रसाद को पकड़ा, अपने माथे से लगाया और अपने पास रख लिया। अब महाराज जी हमें प्रसाद दे रहे हैं, ये अंग वस्त्र भी दिया, प्रसाद भी दिया, जो आप देख रहे हैं महाराज जी ने स्वयं दिया, और हमसे बोले हम अवश्य आएंगे। ये देखिए आप वस्त्र को भगवान की कृपा से मुझे पहना रहे हैं। आहा हा हा, धन्य धन्य बड़ भाग्य हमारो, पायो दरस परस तब न्यारो। ऐसी असीम कृपा आप पर भी अवश्य होगी, जरूर होगी। महाराज जी ने प्रसाद भी दिया है, और प्रसाद के बाद वस्त्र भी अपने हाथों से हमें उड़ाया। ये कृपा हनुमंत लाल जी की है। लोग कहते हैं श्री हनुमान जी हैं कौन, तो आज मैं सबसे कहना चाहता हूं श्री हनुमान जी साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अरे आप संतों से प्रेम तो करो, हनुमान जी महाराज चलकर आपके पास आएंगे, दौड़ के आएंगे। संतों से प्रेम इतना करते हैं, तभी तो बाबा नीप करोरी महाराज की कृपा से संत श्री के दर्शन हुए। मैंने सोचा था कि धीरेन्द्र शास्त्री जी से भी मुलाकात हो जाएगी, पर धीरेन्द्र शास्त्री जी नहीं आ पाए, व्यस्त थे। महाराज जी ने कहा था आएंगे, पर पहुंच नहीं पाए वो महाराज जी के आश्रम में। जब राम जी की कृपा होगी तो धीरेन्द्र शास्त्री जी के भी दर्शन करेंगे,
और आप सबको भी आशीर्वाद दिलाएंगे। आज आपको प्रसन्नता हुई होगी कि ऐसे अद्भुत संत के आपने दर्शन किए हैं। अरे आप मेरे परिवार के हैं, अगर हम कोई गलत कर्म करेंगे तो आपको भी दंड मिलेगा, और अच्छा करेंगे तो आपको भी सुख मिलेगा। आज आपको संपूर्ण सुख मिल गए हैं। ऐसे अद्भुत संत के दर्शन किए हैं। भक्तजनों, इस पे YouTube चैनल पर एक राम अर्चन पूजा पड़ी है, जिसमें बाबा नीम करोरी महाराज की बेटी हमारी माँ समान श्री गिरजा बुआ जी हैं। उस पूजा को प्रतिदिन अपने घर में अगर आप सुनते हैं, सुनाते हैं, तो आपका घर पवित्र हो जाएगा। और मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए श्री धाम वृंदावन की जय, बोलिए संत श्री गोरेलाल महाराज की जय, बोलिए बाबा नीम करोरी महाराज की जय।